खरूज बाब नंबर 40। मुकद्दस को खड़ा करने की हिदायत। फिर रब ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को मुलाकात का खीमा खड़ा करना। आज का संदूक जिसमें शरीयत की तख्तियां हैं मुकद्दस तरीन कमरे में रखकर उसके दरवाजे का पर्दा लगाना। इसके बाद मखसूस रोटियों की मेज मुकद्दस कमरे में लाकर उस पर तमाम जरूरी सामान रखना। उस कमरे में शमादान भी ले आना और उस पर उसके चिराग रखना। बकुर की सोने की कुर्बानगाह उस पर्दे के सामने रखना जिसके पीछे आहद का संदूक है। फिर खीमे में दाखिल होने के दरवाजे पर पर्दा लगाना। जानवरों को चढ़ाने की कुर्बानगाह सहन में खीमे के दरवाजे के सामने रखी जाए। खीमे और इस कुर्बानगाह के दरमियान धोने का हौज रखकर उसमें पानी डालना। सहन की चार दीवारी खड़ी करके उसके दरवाजे का पर्दा लगाना। फिर मसा का तेल लेकर उसे खीमे और उसके सारे सामान पर छिड़क देना। यूं तो उसे मेरे लिए मखसूस करेगा और वो मुकद्दस होगा। फिर जानवरों को चढ़ाने की कुर्बानगाह और उसके सामान पर मसा का तेल छिड़कना। यूं तो उसे मेरे लिए मखसूस करके और वो निहायत मुकद्दस होगा। इसी तरह हौज और उस ढांचे को भी मखसूस करना जिस पर हौज रखा गया है। हारून और उसके बेटों को मुलाकात के खीमे के दरवाजे पर लाकर गुस्ल कराना। फिर हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा करके मेरे लिए मखसूस व मुकद्दस करना ताकि इमाम के तौर पर मेरी खिदमत करे। उसके बेटों को लाकर उन्हें जेर जामे पहना देना। उन्हें उनके वालिद की तरह मसा करना ताकि वो भी इमामों के तौर पर मेरी खिदमत करें। जब उन्हें मसा किया जाएगा तो वो और बाद में उनकी औलाद हमेशा तक मुकद्दस में इस खिदमत के लिए मखसूस होंगे। मुकद्दस को खड़ा किया जाता है। मूसा ने सब कुछ रब की हिदायत के मुताबिक किया। पहले महीने की पहली तारीख को मुकद्दस खीमा खड़ा किया गया। उन्हें मिस्र से निकले पूरा 1 साल हो गया था। मूसा ने दीवार के तख्तों को उनके पायों पर खड़ा करके उनके साथ शहतीर लगाए। इसी तरह उसने सितूनों को भी खड़ा किया। उसने रब की हिदायत के ऐन मुताबिक दीवारों पर कपड़े का खीमा लगाया और उस पर दूसरे गिलाफ रखे। उसने शरीयत की दोनों तख्तियां लेकर आहद के संदूक में रख दें। उठाने के लिए लकड़ियां संदूक के कड़ों में डाल दें और कफारे के ढकना उस पर लगा दिया। फिर उसने रब की हिदायत के ऐन मुताबिक संदूक को मुकद्दस तरीन कमरे में रखकर उसके दरवाजे का पर्दा लगा दिया। यूं आहद के संदूक पर पर्दा पड़ा रहा। मूसा ने मखसूस रोटियों की मेज मुकद्दस कमरे के शिमाली हिस्से में उस पर्दे के सामने रख दी जिसके पीछे आहद का संदूक था। उसने रब की हिदायत के ऐन मुताबिक रब के लिए मखसूस की हुई रोटियां मेज पर रखीं। उसी कमरे के जनूबी हिस्से में उसने शमादान को मेज के मुकाबिल रख दिया। उस पर उसने रब की हिदायत के ऐन मुताबिक रब के सामने चिराग रख दिए। उसने बकूर की सोने की कुर्बानगाह भी उसी कमरे में रखी, उस पर्दे के बिल्कुल सामने जिसके पीछे आहद का संदूक था। उसने उस पर रब की हिदायत के ऐन मुताबिक खुशबूदार बकूर जलाया। फिर उसने खीमे का दरवाजा लगाया। बाहर जाकर उसने जानवर को चढ़ाने की कुर्बानगाह खीमे के दरवाजे के सामने रख दी। उस पर उसने रब की हिदायत के ऐन मुताबिक बसम होने वाली कुर्बानियां और गला की नजरें चढ़ाएं। उसने धोने के हौज को खीमे और उस कुर्बानगाह के दरमियान रखकर उसमें पानी डाल दिया। मूसा, हारून और उसके बेटे उसे अपने हाथ पांव धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब भी वो मुलाकात के खीमे में दाखिल होते या जानवरों को चढ़ाने की कुर्बानगाह के पास आते तो रब की हिदायत के ऐन मुताबिक पहले गुस्ल करते। आखिर में मूसा ने खीमा, कुर्बानगाह और 4 दीवारी खड़ी करके सहन के दरवाजे का पर्दा लगा दिया। यूं मूसा ने मुकद्दस की तामीर मुकम्मल की। खीमे में रब का जलाल। फिर मुलाकात के खीमे पर बादल छा गया और मुकद्दस रब के जलाल से भर गया। मूसा खीमे में दाखिल न हो सका क्योंकि बादल उस पर ठहरा हुआ था और मुकद्दस रब के जलाल से भर गया था। तमाम सफर के दौरान जब भी मुकद्दस के ऊपर से बादल उठता तो इस्राएली सफर के लिए तैयार हो जाते। अगर वो न उठता तो वो उस वक्त तक ठहरे रहते जब तक बादल उठ न जाता। दिन के वक्त बादल मुकद्दस के ऊपर ठहरा रहता और रात के वक्त वो तमाम इस्राएलियों को आग की सूरत में नजर आता था। ये सिलसिला पूरे सफर के दौरान जारी रहा।